श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगी। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। तो गुरुदेव की जीवनी चल रही है, 30वां पुष्प है। शेष अंश सुना दिया जाता है। अब तक आपको पता चल गया कि किन कारणों से उनको वैराग्य हुआ, फिर उन्होंने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त की और फिर अलवर के राज्य गुरुदेव की पदवी पर सुशोभित हुए और सर्वत्र भक्ति का प्रचार करते रहे। गौ सेवा पर बहुत भारी बल दिया। गाय को सर्वोपरि मानते थे और उन्हीं के प्रयासों से अलवर में जगह जगह गौशालाओं की स्थापना भी हुई। हंसाश्रम प्रेस भी स्थापित की गई जो हंसनगर भूगोर अलवर में ही है। हंसाश्रम जो उनका निवास था उसके पीछे हंसाश्रम प्रेस थी। उनका साहित्य छपवाया जाता था। गीता का हंसनादिनी भाष्य लिखा जो सभी का समन्वय है। शंकराचार्य से लेकर रामानुज से लेकर के जितने अन्य भाष्यकार हुए हैं उन सब का निचोड़ उसमें है और शंका समाधान की विधि से बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया। करीब करीब 3000 से भी ज्यादा पृष्ठों का ग्रंथ है। लगभग हर अध्याय पर एक स्वतंत्र ग्रंथ मुद्रित हुआ था। 1925 से प्रारंभ हुआ और 1929 में इसका समापन हुआ। हंस हिंडोल का भी उन्होंने लेखन किया जिसमें उन्होंने संस्कृत में, अवधी में, हिंदी में, ब्रज में, पारसी में, उर्दू में और अंग्रेजी में भी कविताएं लिखी। सब भगवान कृष्ण पर लिखी हैं, अध्यात्म पर लिखी हैं, क्योंकि अब तक उन्हें निचोड़ समझ में आ गया था कि कृष्ण भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है।
राम और कृष्ण को एक मानते थे, किसी मत में अंतर नहीं करते थे। शैव, शाक्त, वैष्णव इनके झगड़े उन दिनों बहुत हुआ करते थे। संप्रदायों के झगड़ों से बिल्कुल दूर थे। समझाया भी करते थे कि भाई शिव द्रोही कभी वैष्णव नहीं हो सकता, प्रथम वैष्णव ही शिव जी हैं। तो सब में एकता स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। पूरे भारतवर्ष में अनुयायी फैल गए। हंसनाद में उन्होंने, जैसे ये प्रेमनाद के प्रवचन हो रहे हैं, तो हंसनाद में उन्होंने प्रवचन दिए हैं। छह भागों में अथवा संभवतः 8 भागों में, क्योंकि वो 2 के अलावा भाग मिले नहीं हैं। तो हंसनाद का संकलन हुआ है और प्रकाशन भी हुआ। बहुत बड़े कार्य किए। अन्य भी बहुत सारे लगभग शिष्यवत ही हो गए। शिष्यवत क्या, शिष्य ही थे। अब दीक्षा देना ना देना एक अलग बात है। अगर गुरु प्रेम को आप पहचान लेते हो तो आप शिष्य हो जाते हो। प्रेम को सर्वोपरि रखा, उनका निचोड़ निकल गया था, क्योंकि उन जैसा तो मर्मज्ञ और अध्ययन करने वाला कौन मिलेगा। समस्त शास्त्रों का निचोड़ उनके पास आ गया था कि प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं, योग सिद्धियां भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गीता भी कह रही है कि केवल भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। केवल और केवल भक्ति, यानी प्रेम पर्याय है, एक ही बात। झालावाड़ नरेश राजेंद्र सिंह जी झाला, जो कवि भी थे और उपनाम सुधाकर लगाया करते थे, वो भी उनके शिष्य ही थे। इसके अलावा बहुत भारी संख्या में उनके शिष्य फैल गए और उनसे लाभ लेने लगे। उनके साहित्य का वितरण हुआ, देश विदेश में भेजा गया। हंसनादिनी भाष्य तो जिसने भी पढ़ा ये कह बैठा कि इस जैसा भाष्य तो कोई हो ही नहीं सकता है। हमें तुलना नहीं करनी है, ना संत महापुरुषों की करनी चाहिए, ना किसी साहित्य की ही, सत साहित्य की, धर्म शास्त्रों की करनी चाहिए। भाष्य इत्यादि टीका की तो हो ही कैसे सकती है। किंतु ये मेरे जैसे बहुत से लोगों का विचार है जिन्होंने अन्य कुछ भाष्य भी पढ़े। और हंस हिंडोल में तो निरी प्रेम की शहद ही उंडेली हुई है। तो हंसनादिनी भाष्य की तो वेबसाइट बनी हुई है, मैंने आपको बताया था। ऑनलाइन पढ़ी जा सकती है, ऑफलाइन सीमित स्थानों पर है, तो सर्वसाधारण के लिए अभी सुलभ नहीं है। कभी भगवान ने चाहा तो पुनर्मुद्रण हो सकता है। कहने का आशय ये है कि जितना हो सकता था रोम रोम से भक्ति के प्रचार का कार्य गुरुदेव ने किया। क्योंकि मैंने बताया दीपक जलना चाहिए। आपका प्रेम दीपक जल चुका है तो आप अन्य छोटी छोटी प्रेम दीपिकाएं जलाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अनुकरणीय उदाहरण नहीं होगा तो लोग प्रेरणा किससे लेंगे। तो सच्चे संत बिल्कुल वीतराग, पैरों में चप्पल नहीं, एक वस्त्र पहनते थे। और आपने चित्र भी देखा होगा, कोई ज्यादा वेश, कोई कंठी माला तिलक नहीं नजर आएगी। जो करते हैं उनको भी वंदन है, वो भी ठीक है। गुरुदेव भी मर्मज्ञ थे, सब जानते थे। उन्होंने सब लिखा है कि तिलक धारण का, भस्म धारण का, शिखा बंधन का, सब मंत्रों सहित, स्नान भी मंत्रों सहित ही करते थे। हर चीज के ज्ञाता थे।
कोई क्षेत्री नहीं है जिसके ज्ञाता नहीं हो। लेकिन स्वयं वीतराग थे, गोपीवत रहा करते थे, गोपी भाव का मार्ग था, अपने आप को भगवान की सखी ही मानते थे। राधा जी के बहुत अधिक कृपा पात्र थे और लगभग सुखदेव जी वत ही जीवन था। वो तो केवल भक्ति के प्रचार के लिए सम्मुख आए, नहीं तो पूर्ण एकांतवासी थे। जल्दी से तो कोई पास में भी नहीं आ सकता था, फिर उनके चरणों में अपनी बात रखने का तो साहस होता नहीं था, लेकिन प्रेम से सबको समझा दिया करते थे। बाकी अब शरीर तो पूरा होता है, स्वयं लिखा भी है, कृष्ण से अनुरोध किया है कि अब तो निकाल इस मिट्टी पानी की लोथ से। शरीर तो कब कौन रखना चाहेगा, इस 5 भौतिक शरीर का तो क्या फायदा है। जो सारा काम जब हो गया तो धनतेरस के शुभ दिन 1930 में 20 अक्टूबर के दिन गोलोक गमन किया। अंत में बीमार रहे, गांव से मोटर के द्वारा मुजफ्फरपुर लाए गए। वैद्यों ने और अलवर स्टेट की तरफ से डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आयुर्वेदिक भी इलाज दिया गया, एलोपैथी भी दिया गया, यद्यपि करते नहीं थे एलोपैथी, लेकिन अचेत अवस्था में थे, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। विधाता की मर्जी थी। पृथ्वी ने तो एक सच्चा सपूत खो दिया, लेकिन सदा के लिए भगवान के चरणों में रास लीला लीन हो गए। अलवर राज्य में भारी शोक व्याप्त हो गया, पूरी पृथ्वी पर ही शोक, जहां जहां उनके भक्त थे हुआ, भारतवर्ष में विशेष रूप से। किंतु होनहार को नहीं मिटाया जा सकता। अब आपको उस वैराग्य का तात्पर्य समझना चाहिए कि अगर उनका सहपाठी नहीं जाता तो वैराग्य नहीं होता, तो अंत में तो फिर सभी को जाना होता है। मित्रता भी वैसी नहीं रहती। हो सकता है दोनों ग्रस्त के बंधन में आ जाते तो फिर धीरे धीरे मित्रता क्षीण हो जाती है। ये जो उपलब्धि हुई ये महान हुई, लेकिन बहुत बड़ी पीड़ा के बाद में हुई। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जितना बड़ा तप होगा, जितनी भारी पीड़ा होगी, उतना ही उसका सुंदर और मीठा फल होगा, अन्यों को भी चखने को मिलेगा। अब क्या हुआ कि उनकी जीवनी भी 1932 में राज्य लेखक पिनाकीलाल जोशी द्वारा लिखी गई, हंस चरित्र नाम से। लेकिन किन्हीं कारणों से धीरे धीरे अब वैसे अनुयायी नहीं रहे। महाराज जयसिंह को भी कुछ अंग्रेजों के दुष्चक्र के कारण देश निकाला मिल गया, तो पेरिस में उनका भी देहावसान 1937 में हो गया। तो गुरुदेव के स्थानों को भी संभालने वाला कोई न रहा, साहित्य भी लोग भूल गए। फिर लोकतंत्र आ गया तो पुरानी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होने से, कुछ परिवर्तन का भारी दौर होने से गुरुदेव के विषय में कुछ विस्मृति देखी गई। किंतु मैंने आपको पहले भी बताया था कि सच्चे संत कभी भी अपने शिष्यों का उद्धार किए बिना नहीं मानते। तो इस दास पर भी कृपा हुई। 27 वर्ष पूर्व कुछ आभास हुआ, 1996 में। अब मैं तो उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन अंदर से ललक हो गई, बहुत भारी प्रेरणा हुई। बड़ा लंबा काल गुजरा है इन 27 वर्षों में, अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अचिंत्य लीलाएं हुई हैं।
और उसका फल ये हुआ कि उनके स्थानों का भी जीर्णोद्धार हुआ। किन्हीं कारणों से मूल समाधि भी खंडित हो गई थी, तो उसकी जगह डहलावास में बनाई गई और उनकी छतरी की स्थापना भी हुई। फिर मूल समाधि के स्थान पर आज भव्य मंदिर का भी निर्माण भक्तों के द्वारा करवाया गया। जो उनका निजी साधना स्थल था, अंसाश्रम गुरुजी की कोठी जो जंगलात में है, वहां भी जीर्णोद्धार के कार्य हुए। वहां भी सुंदर मंदिर है। तो 3 स्थान हैं। ये सब उनकी दिव्य प्रेरणा से, भगवान की असीम कृपा से हुए। लोग जुड़ते चले गए। साहित्य के लिए हम सभी दास जो भी आज प्रेम मित्र हैं, वो किसी प्रकार की उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। मुझ अकेले से तो क्या कार्य हो सकता था, तो साथ में भगवान ने बहुत अच्छे, बड़े सदाचारी प्रेम मित्र भेज दिए। और मुजफ्फरपुर भी जाना हुआ, अन्य कई स्थानों पर भी हम में से बहुत से लोग गए। लाइब्रेरीज को खंगाला गया, छानबीन की गई, उनका लगभग 60-70% साहित्य मिल भी गया, उसको सहेज कर रखा गया। गीता के 2 अध्याय 1-1 हजार छपवाए गए। मूल भावना उन्हीं की ध्यान में रखी गई। उस समय भी सब कुछ निशुल्क था, अब भी निशुल्क ही रहा। कईयों ने कहा भाई गीता का मूल्य लगा लो, एक का मूल्य आएगा दूसरा छपेगा। बात बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुदेव का पूर्ण नियंत्रण रहा इस कार्य पर, तो हर कार्य निशुल्क रहा। निशुल्क बंटवा दी, 2 अध्याय बंटवा दिए, वेबसाइट भी बन गई, बहुत सारे कार्य हुए, हजारों लोगों ने दर्शन भी किए। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर भंडारा होता है, गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार के दिन है। तीनों स्थानों पर भंडारा होता है। 2 स्थान तो हंसनगर में है, भूगोर अलवर के बिल्कुल अलवर में ही मान लीजिए आजकल। एक स्थान करीब अलवर से 25 किलोमीटर डहलावास, जो मैंने बताया, गरबाजी और डहलावास ग्राम के बीच में उनकी भव्य छतरी बनी हुई है। तो तीनों स्थानों पर भंडारा होता है। तो बहुत कार्य आगे बढ़ा और उन्हीं की प्रेरणा से ये चैनल भी शुरू हुआ। मैंने बताया करीब 8 वर्ष से भक्ति सभाओं के माध्यम से भक्ति चर्चा की जाती थी। कोरोना काल में थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया, तो ये YouTube चैनल शुरू किया गया। और बड़ी अद्भुत बात है कि बिल्कुल मूल स्वभाव जैसा था वैसा, उन्होंने कोई गद्दी नहीं छोड़ी, कोई इस प्रकार की साधुओं की मंडली नहीं छोड़ी, और हमेशा मन के परिवर्तन पर ध्यान दिया, बल्कि कई जगह तो निषेध भी किया है कि ये युग सन्यास का नहीं है। अब किसी के ललाट पर हो अंगारा छूट जाए, छोड़ना ना पड़े, वो तो छूटेगा, लेकिन वैसे ये युग घर में ही भक्ति करने का है। प्रेम का मार्ग ही उन्होंने दिखाया है। रिलीजन ऑफ लव नाम से इंग्लिश की पोएम्स में भी लिखा है। और शरणागति को अंतिम स्थिति माना है। और मूल शिक्षा उनकी ये है कि भगवान के चरणों में तलवों के नीचे दुबक जाओ और आनंद से मन के द्वारा, शरीर तो विचरेगा, मन को उनके चरणों में रखो और सदा भगवान का ध्यान करो, सदा कृष्ण का ध्यान करो, राम का ध्यान, शिव का, जो जैसे भी आप है, भगवान की प्राप्ति को अपना मूल ध्येय बना लो। कामनाओं में बिल्कुल भी चित्त को मत फंसाओ, ये उनकी मूल शिक्षाएं हैं। और उनकी संक्षिप्त जीवनी कल्याण में भी अप्रैल 21
अंक 4 2021 जो ऑनलाइन भी पढ़ी जा सकती है और वैसे भी आप पढ़ सकते हैं खरीद कर, उसमें भी गुरुदेव की संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित हुई है। तो इस दास के द्वारा ही लिखी गई है। तो इस प्रकार से हमें तो मूल शिक्षा ग्रहण करनी है और मूल शिक्षा प्रेम की है। वो प्रेमनाद इसीलिए स्थापित हुआ है। उन्होंने हंसनाद का डंका पीटा था और आज हम लोग प्रेमनाद का डंका बजा रहे हैं। अब कितने लोग लाभान्वित होंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जैसी भगवान की लीला होगी। बाकी अक्षरशः उनके आदर्शों का पालन हुआ, प्रयास किए गए। हमारा भी लौकिक मन कहता था कि कोई संस्था बन जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी ही कृपा रही कि वो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। कोई संस्था नहीं बनी, किसी तरह की कोई रसीद बुक नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं, कहीं अखबार में एक पंक्ति भी नहीं निकलवाई गई। इन सब कार्यों के बावजूद सब प्रेम ही प्रेम से हुआ, सारे स्थान प्रेम से संचालित हैं और कोई कष्ट किसी भी प्रकार का नहीं होने दिया। सभी की व्यक्तिगत साधना भी परवान चढ़ी। इस दास से लेकर के अन्य जो खास 8-10 लोग विशेष रूप से जुड़े, जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय और श्रम लगाया है, मेरा उनको कोटिशः साधुवाद है। वैसे वो मेरे मित्र ही हैं, तो वो तो औपचारिकता की आवश्यकता नहीं समझते। तो कुल मिलाकर के उन्हीं की भावनाओं से अब तक भी बिना विकार के, नहीं तो आप जानते हैं आजकल संस्थाओं में झगड़े वगैरह भी और तरह तरह की राजनीति और वो देखी जाती है, कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं, ऐसी पूरी आशा है। क्योंकि जहाँ धन नहीं है वहाँ झगड़ा नहीं होता है। और गुरुदेव ने लिखा ही है कि हंस प्रेम का भूखा प्यारे, पैसा रखो पास, कि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। गुरुदेव, संत और भगवान ये प्रेम के ही भूखे होते हैं और प्रेम की इन्हें इतनी भारी भूख होती है कि प्रेम से जो शरण में जाएगा पूर्ण मार्गदर्शन होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा, परम गति होगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। यद्यपि जीवनी तो बहुत बड़ी है, कुछ जनश्रुतियों का भी सहारा लिया गया है, पुस्तकों का भी सहारा, पांडुलिपियों का सहारा भी लिया गया है, कुछ व्यक्तिगत शोध भी हुआ है, कुछ अनुभूतियां भी हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसे महापुरुष के प्रति जो थोड़े से शब्दों में जितना सार आना था वो निचोड़ स्वरूप आ चुका है और हमें उनकी शिक्षाओं पर बल देना चाहिए। बार बार एक ही बात कहा करते थे, कामनाओं को त्याग दो। कामना रहेगी तो भगवान से जुड़ोगे नहीं। कामना मीन्स संसार की, भगवान की कामना कामना नहीं है, ये भी कहा करते। भगवान की कामना करनी ही है, शून्य में कुछ नहीं टिकेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुदेव का जीवन चरित्र पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन पूर्ण समझा जाता है। बाकी आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। जो भी अब तक जुड़े हैं प्रेमनाद से, जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो आगे भी होंगे, उन सब पर उनकी दया दृष्टि रहे। इसी कामना के साथ में जय श्री सद्गुरुदेव, जय श्री राधा माधव युगल सरकार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।